हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं टॉपिक ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल होता क्या है? अगर फर्स्टली हम बात करें ऑक्शन सेल क्या होता है, तो आपने कई बार सुना होगा नीलामी विक्रय, यानी किसी भी चीज़ को नीलाम करना। नीलामी विक्रय क्या होता है? जहाँ हाईएस्ट बोली के ऊपर सेल किया जाता है। तो एक बार कंप्लीट कर लेते हैं ऑक्शन सेल होता क्या है। अ सेल बाय ऑक्शन इज अ पब्लिक सेल where the goods are offered to be sold to the buyer who offers the highest price for the goods or makes the highest bid. A sale by auction is a public sale. auction sale क्या होता है? पब्लिक सेल है, यानी पब्लिकली सेल किया जाता है किसी भी चीज़ को। चाहे आप वो गुड्स को सेल कर रहे हो, कोई मकान सेल कर रहे हो, तो ऑक्शन सेल में जो भी सेल होता है वो पब्लिकली होता है। वेयर द गुड्स आर ऑफर्ड टू बी सोल्ड टू द बायर, जहाँ बायर को गुड्स परचेज करने के लिए ऑफर करना होता है। हु ऑफर्स द हाईएस्ट प्राइस फॉर द गुड्स, कोई भी व्यक्ति जो कि हाईएस्ट प्राइस दे रहा है गुड्स के लिए, हाईएस्ट प्राइस ऑफर करता है, और मेक्स द हाईएस्ट बिड, और हाईएस्ट बोली लगाता है, उसको सेल कर दिया जाता है। The person inviting the bid is called the auctioneer who act as an agent of seller. जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन इनवाइट करता है सेल को, सेल के लिए बोली को इनवाइट करता है, वो कहलाता है ऑक्शनियर। और ऑक्शनियर होता कौन है? ऑक्शनियर एजेंट होता है सेलर का, जो सेलर की तरफ से किसी भी मकान को या फिर गुड्स को सेल करता है। अब हम बात करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ एन ऑक्शन सेल। द ऑक्शन इज हेल्ड एट अ प्री डिटरमाइंड प्लेस एट अ प्री डिटरमाइंड टाइम। ऑक्शन सेल कहाँ की जाएगी? ऑक्शन सेल की जाएगी प्री डिटरमाइंड प्लेस पर और प्री डिटरमाइंड टाइम पर, यानी कि जब भी कभी कोई नीलामी होनी है तो उसके लिए पहले से प्लेस और टाइम बता दिया जाएगा। The auctioneer invites the prospective buyer to make a bid for the good being auctioned. ऑक्शनियर के द्वारा प्रोस्पेक्टिव बायर को इनवाइट किया जाता है बिड लगाने के लिए, गुड्स के लिए। द इन्विटेशन टू बिड इज इन अ पब्लिक गैदरिंग। इन्विटेशन कहाँ के लिए होता है? एक पब्लिक गैदरिंग के लिए होता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स बीइंग ऑक्शन्ड इज अनाउंस्ड टू द ऑक्शन। तो गुड्स जो भी बेची जानी है उसका सबसे पहले डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है कि भाई ये गुड्स है, इतनी क्वांटिटी है, इतनी इसकी क्वालिटीज़ हैं। द ऑफर मेड बाय द प्रोस्पेक्टिव बायर आर बाय बिडिंग। कोई भी अगर प्रोस्पेक्टिव बायर है, कोई ऑफर देना चाहता है, तो वो कैसे देगा? बाय बिडिंग, यानी कि बोली लगा कर के ऑफर देगा। द ऑक्शनियर मेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद द हाईएस्ट बिडर। ऑक्शनियर ऐसे व्यक्ति के साथ में कॉन्टैक्ट करेगा जिसने हाईएस्ट बिड लगाई है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो सेल है प्री डिटरमाइंड टाइम और प्री डिटरमाइंड प्लेस पर होगी। ऑक्शनियर के द्वारा इनवाइट किया जाएगा प्रोस्पेक्टिव बायर्स को। इनविटेशन होगा पब्लिक गैदरिंग का। द ऑफर मेड बाय द प्रोस्पेक्टिव बायर आर बिडिंग। प्रोस्पेक्टिव बायर के द्वारा ऑफ़र जो किया जाएगा वो बाय बिडिंग किया जाएगा, यानी बोली लगाकर किया जाएगा। और ऐसी हाईएस्ट बोली के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जाएगा, यानी जिसने भी हाईएस्ट बोली लगाई है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जाएगा, यानी कि उसे सेल कर दिया जाएगा। रूल्स ऑफ सेल बाय ऑक्शन। रूल्स क्या होंगे? ईच लॉट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर। हर एक लॉट जो है सब्जेक्ट मैटर होगा। जैसे मान लीजिए 10 कारें सेल करने वाले हैं, तो हर एक कार सब्जेक्ट मैटर होगा ऑक्शन सेल का। When the goods offered for the sale are in lots, each lot of goods is deemed to be the subject of matter of a contract of sale. For example, a lot of 30 bag, each bag is a subject matter of contract of sale. अगर कोई 30 बैग्स का कोई लॉट है, लॉट यानी गट्ठर मान लो आप अगर गट्ठर है तो प्रत्येक जो बैग है वो सब्जेक्ट मैटर होगा सेल का।
कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे एक ऑक्शन सेल कंप्लीट होता है, ऑक्शन सेल के कंप्लीट होने के लिए क्या शर्तें आवश्यक हैं। अ सेल बाय ऑक्शन इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनियर अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन बाय द फॉल ऑफ द हैमर। जैसे ही ऑक्शनियर ने हैमर को फॉल कर दिया, गिरा दिया, वैसे ही ऑक्शन सेल कंप्लीट हो जाती है। Until such announcement is made, one bidder may withdraw his bid is only an offer by the bidder to the auctioneer and it may be withdrawal at any time before it accepted। मान लीजिए किसी बायर ने बोली लगाई है, बिड लगाई है, तो बायर उस बोली को उस वक्त तक विड्रॉवल कर सकता है जब तक कि हैमर नहीं गिरा दिया जाता, जब तक कि ऑक्शनियर के द्वारा सेल को एक्सेप्ट नहीं कर लिया जा सकता। विड्रॉवल एट एनी टाइम बिफोर इट एक्सेप्टेड, यानी कि विड्रॉवल किया जा सकता है उस समय तक जब तक कि ये एक्सेप्ट नहीं कर ली जाती। When the auctioneer announces the completion of the sale by the fall of the hammer, the sale is complete। जैसे ही ऑक्शनियर ने हैमर को गिरा दिया वैसे ही सेल कंप्लीट हो जाती है। द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेज इमीडिएटली टू द बायर। प्रॉपर्टी इमीडिएटली बायर को पास कर दी जाती है, यानी कि जो गुड्स सेल की जानी है वो इमीडिएटली बायर को पास कर दी जाती है। रिजर्वेशन ऑफ राइट टू बिड। कई बार ऐसा होता है कि जो ऑक्शन सेल की जानी है उसमें राइट टू बिड रिजर्व कर लिया जाता है सेलर के द्वारा, यानी कि सेलर अपना एक राइट रखता है बिड के लिए, यानी बोली लगाने के लिए कि सेलर अपना एक राइट रखता है। लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है कि सेलर को अपने इस राइट को बाकी जो भी बायर्स हैं उनको बताना होता है। अ राइट टू बिड इज मे बी रिजर्व्ड एक्सप्रेसली बाय और एनी एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर। सेलर के बिहाफ में एजेंट के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी कि सेलर के ही किसी एजेंट या किसी व्यक्ति के द्वारा बोली लगाने का राइट रिजर्व कर लिया जाता है, यानी कि वो व्यक्ति सेलर की तरफ से बोली लगा सकता है उस ऑक्शन सेल के अंदर। वेयर अ राइट टू बिड इज सो रिजर्व द सेलर और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ में बिड एट द ऑक्शन। ऑक्शन सेल में जब कभी भी किसी सेलर के द्वारा ऐसा राइट रिजर्व कर लिया जाता है तो वहाँ पर सेलर भी बोली लगा सकता है या फिर उस सेलर की तरफ से कोई एजेंट भी बोली लगा सकता है। वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर। देखिए, सेलर को राइट है, बिड लगाने का जो राइट है उसको रिजर्व कर सकता है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ पर सेलर ने बताया ही नहीं है ऐसे राइट के बारे में कि मैंने अपने बोली लगाने का राइट रिजर्व किया है, वहाँ क्या होगा। इन केस वेयर द सेलर इज नॉट नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू अ राइट टू बिड बाय द सेलर और एनी पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम, इट विल बी डीम्ड टू फ्रॉडुलेंट एक्ट if the seller or his nominee makes a bid in the auction। जहाँ कहीं भी सेलर ने या किसी व्यक्ति ने सेलर की तरफ से बोली लगाई और सेलर ने बाकी के जो बायर्स हैं उनको इस बारे में नहीं नोटिस दिया था कि मैंने अपना राइट रिजर्व किया है, वहाँ पर ऐसी सेल को फ्रॉडुलेंट माना जाएगा। It will be deemed to be fraudulent act if the seller or his nominee makes a bid in the auction। अगर सेलर ने ऐसा कोई राइट रिजर्व नहीं किया था और वो ऐसी कोई बोली लगाता है तो वहाँ पे ऐसी बोली को फ्रॉडुलेंट एक्ट माना जाएगा। रिजर्व्ड प्राइस क्या होता है, जैसे कि आपने कई मूवीज़ में या टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि इस मकान की बोली लगने वाली है या फिर इस गुड्स की बोली लगने वाली है, लेकिन सेलर पहले ही बोल देता है कि बोली 20,000 से 50,000 से या 10,000 से स्टार्ट होगी। ये जो स्टार्टिंग प्राइस वो बोलता है, इसका मतलब है कि उसने मिनिमम प्राइस डिसाइड किया हुआ है, इससे कम प्राइस पर वो किसी बोली को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही वो बाउंड होगा इससे कम प्राइस पर बोली को एक्सेप्ट करने के लिए।
An announcement may be made before the auction about the reserved or upset price of the goods. यानी कि अनाउंसमेंट कर दिया जाता है ऑक्शन सेल में कि ये जो है रिजर्व्ड प्राइस है या अपसेट प्राइस है, और इससे प्राइस से कम पर अगर कोई भी व्यक्ति बोली लगाएगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. द इम्प्लाइज दैट द सेलर टू safeguard himself from a possible loss specifies a minimum price for the goods. जो सेलर होता है वो एक पॉसिबल लॉस को सेफगार्ड रखता है. इससे अधिक लॉस पर कोई भी सेल नहीं करेगा. इफ द बिड्स आर बिलो द रिजर्व्ड प्राइस द ऑक्शनियर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एनी बिड एंड सेल द गुड्स. अगर रिजर्व्ड प्राइस से कम पर कोई बिड लगाई जाती है तो ऑक्शनियर बिल्कुल भी बाउंड नहीं होता है उस बिड को एक्सेप्ट करने के लिए और गुड्स को सेल करने के लिए. तो रिजर्व्ड प्राइस मिनिमम प्राइस होता है कि इससे कम पर अगर कोई बोली लगाएगा तो सेलर जो है वो सेल करने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं होगा और ऐसी बोली को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. प्रिटेंडेड बिडिंग क्या होता है? ये एक फ्रॉड होता है कि आप अपना ही कोई व्यक्ति उस बोली में यानी उस नीलामी के अंदर लगा दें कि भाई जब भी कोई बोली लगाई जाए आप इससे ऊपर बोली लगा देना. यानी कि हाईएस्ट बिडिंग के लिए क्या करते हैं, सेलर फ्रॉड करते हैं और इस फ्रॉड को ही बोलते हैं प्रिटेंडेड बिडिंग. इफ़ द सेलर मेक्स यूज़ ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, अगर सेलर प्रिटेंडेड बिडिंग को यूज़ करता है हाईएस्ट प्राइस के लिए, द बायर रिजर्व्स द राइट्स टू रेप्यूडेटेड द सेल, तो बायर के पास क्या राइट होता है कि वो ऐसी सेल को रेप्यूडेट करा सके. फॉर एग्जाम्पल द सेल बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर. ऐसी अगर कोई सेल की जाती है तो बायर के ऑप्शन पर ऐसी सेल जो है वॉइडेबल होती है. द person whose bid accepted in the auction become a party to the contract of sale and is lawful bound to pay the price he has bidder for the goods. ये essentials हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के. यदि कोई भी सेल ऑक्शन सेल की जा रही है, द पर्सन हुज बिड एक्सेप्टेड, कोई भी व्यक्ति जिसकी बिड एक्सेप्ट कर ली गई है इन द ऑक्शन नीलामी में, बिकम्स अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो पार्टी बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की. एंड इज़ लॉफुली बाउंड, और वो लॉफुली बाउंड होता है टू पे द प्राइस ही हैज़ बिडर फॉर द गुड्स, उस प्राइस को पे करने के लिए जितने तक की उसने बोली लगाई है. If he defaults in making such payment, he is liable to the auctioneer till such time as the goods are sold. अगर वो कुछ भी डिफ़ॉल्ट करता है तो वो लाइबल होता है ऑक्शनीर के लिए, टू द ऑक्शनीर टिल सच टाइम एज द गुड्स आर सोल्ड. अगर वो पेमेंट करने में किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट करता है जिससे कि ऑक्शनीर को किसी भी तरह का लॉस हुआ है तो वो लाइबल होता है उस लॉस के लिए. एनी लॉस दैट द ऑक्शनीर माइट बी पुट टू इन सेलिंग द गुड्स बिकम द लाइबिलिटी बिडर. कोई भी लॉस जो कि ऑक्शनीर को दोबारा सेल करने में हो रहा है उसके लिए वो बायर लाइबल होगा जिसने कि पेमेंट नहीं किया था. मान लीजिए किसी बायर ने ऑक्शन सेल में बिड लगाई, बिड एक्सेप्ट हो गई, फिर वो कोई फॉल्ट करता है पेमेंट करने में, तब क्या करना होगा, ऑक्शनीर को वापस से सेल करना होगा. वापस सेल करने में जितना भी लॉसेस होंगे उसके लिए कौन लाइबल होगा, ऐसा बायर जिसने पेमेंट करने में फॉल्ट किया था. इस तरह से हमारा इस वीडियो में ऑक्शन सेल कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.